गंगा के किनारे बसा शहर बनारस। इस शिवनगरी की पहचान इसके घाटों से है। बनारस के घाटों की तरह यहाँ के खाने का जायका भी बहुत खास है। चलिए आज आपकी पहचान कराते हैं बनारस के इसी खास जायके से। तो टोटो में बैठ के हम जा रहे हैं कचौरी और जलेबी का नाश्ता करने के लिए। यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है राम भंडार। उसकी कचौरियाँ खाने लोग दूर दूर से आते हैं। कचौरी और जलेबी बनारस का ट्रेडिशनल नाश्ता है। राम भंडार में सुबह 8 से 11 बजे तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये दुकान कम से कम 150 से 200 साल पुरानी दुकान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कचौरी के साथ दी जाने वाली सब्जियाँ बनाई जा रही हैं। ये सब्जियाँ पूरी तरह से सात्विक हैं, मतलब इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उड़द की दाल भरकर कचौरी बेली जा रही है। अब ये कचौरी देसी घी में तलकर तैयार होगी। देखिए गर्मा गर्म तलती हुई कचौरियाँ, ये फूली फूली सी कितनी अच्छी लगती हैं। बड़ी कचौरी को बेडमी पूरी भी कहते हैं और इसका आनंद आप ताज़ा तैयार सब्जी के साथ ले सकते हैं। एक और तरह की कचौरी यहाँ देखने को मिलती है जिसको हम गोल कचौरी कहते हैं। इस गोल कचौरी में आलू का मिश्रण भरा रहता है। गोल कचौरी को चने की सब्जी के साथ परोसा जाता है जिसमें तीखी और मीठी चटनी भी होती है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ओहो जलेबी! जलेबी के बिना नाश्ता कैसे पूरा होगा। बनारस में आपको हर गली नुक्कड़ पर जलेबी तलती हुई दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर जलेबी को दही के साथ खाया जाता है। बड़ा ही अनोखा जायका है। बनारस आए और चाट नहीं खाया तो फिर क्या खाया? चलिए चाट खाने चले। काशी चाट भंडार बनारस की एक बहुत मशहूर दुकान। लेकिन आज हम आपको लेके चलते हैं बनारस की सबसे मशहूर चाट की दुकान पर, दीना चाट भंडार। 80 साल पुरानी इस दुकान की शुरुआत एक खोमचे से हुई थी और तब से इस परिवार की यही कोशिश रहती है कि उसके स्वाद को बरकरार रखें और उसी के बदौलत पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुकान चलती ही जा रही है। ये दावा करते हैं कि ऐसी यहाँ पर 3 चीज़ें मिलती हैं जिसका जायका कोई चुरा नहीं सकता। तो पहली है पालक पत्ता चाट। इसमें पालक के पत्ते को बेसन में डुबो के, जी हाँ बेसन में डुबो के तला जाता है। फिर उसमें दही, मसाले, खट्टी और मीठी चटनी, मूली के लच्छे, नमक पारे, धनिया डालकर चाट तैयार की जाती है। देखने में ये जितनी सुंदर है, खाने में आप यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट है। ये है वो दूसरी चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ, टमाटर चाट। हमारी अपनी कुल्हड़ वाली टमाटर चाट। आपने कुल्हड़ में चाय तो पी होगी, लेकिन कुल्हड़ में चाट खाने का मज़ा बहुत अनोखा है। इसको इसी तरह कुल्हड़ में परोसा जाता है और इसी चाट के लोग इतने दीवाने हैं कि बनारस में ही नहीं, शहरों में भी लोग इसके मुरीद हैं।
आलू टमाटर की ग्रेवी में चाशनी, घी, नींबू का रस, शक्करपाला, धनिया, मसाले आदि डालकर इसका स्वाद इतना लाजवाब बन जाता है कि दीना की ये चाट देश भर में फेमस है। वैसे तो यहाँ पे टिकिया छोले, गोलगप्पे, पापड़ी चाट, छोला समोसा सभी जायके बहुत मशहूर हैं, लेकिन जो तीसरा जायका है जिसे कोई चुरा नहीं सकता वो है चूड़ा मटर। चूड़ा मटर मतलब पोहा और मटर से बना हुआ ये बहुत ही खास व्यंजन। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। कुल्हड़ वाली चाट के बाद कुल्हड़ वाली चाय। हाँ, आते हैं भैया, कितने प्यार से यहाँ के लोग बुलाते हैं। चलिए चल के मज़ा लेते हैं कुल्हड़ वाली चाय का। इसमें से निकलते हुए भाप को ज़रा देखिए, एकदम देख के ही चाय पीने का मन कर जाए। बनारस के हर गली नुक्कड़ पर आपको ऐसे ही खाना खाते हुए और प्यार से खाना खिलाते हुए लोग मिल जाएंगे। ओ टोटो वाले भैया, जरा असली बनारसी लस्सी पिलवा दें तो मज़ा ही आ जाए। लीजिए, आ गई पहलवान लस्सी शॉप। वैसे तो बनारस में बाकी लोग भी लस्सी अच्छी बनाते हैं, लेकिन यहाँ की लस्सी की खास बात है यहाँ की दूध की उम्दा क्वालिटी। एक और खास बात है इस दुकान की कि लस्सी को हाथ से मथकर ही तैयार किया जाता है। ये दुकान सुबह 6 बजे खुलती है और रात में 12 या 1 बजे तक खुली रहती है। लीजिए फिर से कुल्हड़, कुल्हड़ की चाट, कुल्हड़ की चाय और अब पीजिए कुल्हड़ वाली लस्सी, बहुत ही उम्दा। अगर लस्सी में मलाई, रबड़ी, गुलाब जल, ड्राई फ्रूट आदि मिलाया जाएगा तो लस्सी का स्वाद कैसे नहीं निखरेगा। तभी तो BHU के स्टूडेंट्स अधिकतर आपको यहीं देखने को मिलेंगे। अब जब BHU की बात निकल ही पड़ी है और जब वो पास में भी है तो चलिए फिर चला जाए BHU। यहाँ पर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मंदिर बनाया गया है जो हूबहू काशी विश्वनाथ जैसा दिखता है, और उसी के पास मिलेंगी आपको यहाँ की मशहूर कोल्ड कॉफ़ी जिसे आइसक्रीम के साथ दिया जाता है। और अगर आपका मन है फिर से कुल्हड़ में कुछ चीज़ पीने का तो यहाँ आपको कुल्हड़ वाली कॉफ़ी भी मिल जाएगी। अब काशी विश्वनाथ का जिक्र आया है तो ठंडाई का जिक्र तो आएगा ही, बाबा का प्रसाद। और बाबा के प्रसाद को ग्रहण करने हम पहुंचे बाबा ठंडाई, एक 60 साल पुरानी दुकान। यहाँ की ठंडाई बहुत मशहूर है। यहाँ असली भांग वाली ठंडाई भी मिलती है। ठंडाई को स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। दूध को बहुत देर तक पकाया जाता है जिसमें बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची, चीनी और गुलाब जल भी मिलाया जाता है। ये ठंडाई पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। भांग एक बहुत आराम से चढ़ने वाला नशा है, और अगर आप भांग की ठंडाई पीकर कुछ मीठा खा लेते हैं तो फिर पूछिए ही मत। तो चलें कुछ मीठा खाने। भैया जी हमको लेके जा रहे हैं बनारस की एक बहुत ही मशहूर मिठाई की दुकान पर। क्षीर सागर बनारस की एक बहुत ही मशहूर और पुरानी मिठाई की दुकान।
यहाँ एक से एक गजब की मिठाइयाँ हैं। ये मिठाइयाँ देखने में जितनी खूबसूरत हैं, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह जो ना आपने कभी देखी होगी और ना कभी सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से काशी में जो भी आएगा वो कभी भूखा नहीं सोएगा। और इस परंपरा को 6 पीढ़ी से निभाते आ रहे हैं संजय महाराज के परिवार के लोग। यहाँ रोज़ सुबह खिचड़ी बनती है और निःशुल्क बंटती है। ये परंपरा शंकर स्वामी जी ने शुरू की थी। जो कुछ उन्हें दान में मिलता था वो उससे गरीबों के लिए खिचड़ी बनाते थे और तब से लोग उन्हें खिचड़ी बाबा के नाम से पुकारने लगे। यहाँ पे उनके नाम से स्थापित एक मंदिर है जिसको खिचड़ी बाबा का मंदिर कहते हैं। रोज़ कई सौ लोग यहाँ पर निःशुल्क खिचड़ी खाते हैं। पौराणिक कथाओं की अगर माने तो एक दिन भगवान शंकर ने माँ अन्नपूर्णा के खाद्य सामग्री को छिपा दिया और उनसे खाना मांगा जिससे वो अपनी भूख शांत कर सकें। तभी काशी में शंकर स्वामी जी पधारे और उन्होंने दाल चावल सब्जी मिलाकर खिचड़ी बनाई जिससे भगवान शंकर की भूख शांत हुई। तभी से लोग इस मंदिर में खिचड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बनारस के खाने का स्वाद कभी भूला नहीं जा सकता और आप भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपना समर्थन दें ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके समक्ष लाती रहूं। धन्यवाद।